जय श्री कृष्ण। यशोदा के साथ साथ कृष्ण के सभी मित्रों की माताएं भी कृष्ण को हृदय से प्रेम करती थी। इस कारण वे सब अपने पुत्रों की पोटली में हर रोज कृष्ण की पसंद की चीजें भी डाल दिया करती थी। दोपहर के समय कृष्ण अपने मित्रों के हाथों उन सबकी माताओं के द्वारा बनाए हुए व्यंजन बड़े चाव से खाते थे। एक दिन कृष्ण के मित्रगण उन्हें अपने हाथों से खाना खिला रहे थे। तभी ब्रह्मा जी का ध्यान कृष्ण पर गया। ब्रह्मा जी को संदेह होने लगा, क्या यही जगदीश्वर है? महातपस्वियों और देवी देवताओं पर भी जगदीश्वर की इतनी कृपा नहीं होती जितनी कृपा कृष्ण इन गोपों पर कर रहे हैं। क्या सचमुच यह उनकी बाल लीला ही है? अपने हृदय में उठती इन शंकाओं को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी ने कृष्ण की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई कि कृष्ण को खाना खिलाने के बाद जब सारे मित्र भोजन करने लगेंगे, तब मैं सभी गाय बछड़ों को किसी ऐसी गुफा में छिपा दूंगा जो साधारण मानव की पहुंच से परे हो। फिर देखता हूँ कृष्ण उन्हें खोज पाते हैं कि नहीं। उसके बाद ब्रह्मा जी ने कृष्ण के भोजन करने के उपरांत अपनी माया से सभी गाय बछड़ों को एक गुफा में पहुंचा दिया। गाय बछड़ों को वन में न देखकर सभी गोप चिंतित हो उठे। कृष्ण ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, मित्रों, तुम सब गाय बछड़ों की चिंता छोड़कर भोजन करो। मैं देखता हूँ कि आखिर सभी गए किधर। इतना कहकर कृष्ण उन सब की खोज में निकल पड़े। तब ब्रह्मा ने सोचा, यदि मैं गाय बछड़ों की तरह कृष्ण के सभी मित्रों को भी अचेतावस्था में करके उसी गुफा में पहुंचा दूं, तो कृष्ण की परेशानी और भी बढ़ जाएगी। यह सोचकर उन्होंने सभी गोपों को भी गुफा में बंद कर दिया और खुद ब्रह्मलोक चले गए, ताकि अगले दिन पृथ्वीलोक पर लौटते ही उन्हें कृष्ण की वास्तविकता का ज्ञान हो जाए। इधर कृष्ण ने पूरे जंगल में छान मारा, परंतु उन्हें गाय बछड़े कहीं न दिखे। तब उन्होंने तय किया, मित्रों को साथ लेकर ही उन सबको खोजूंगा। फिर वह उस पेड़ के नीचे पहुँचे, जहाँ कुछ समय पूर्व सभी मित्र मिलजुल कर भिन्न भिन्न प्रकार के पकवान खा रहे थे, किंतु उनके वहाँ लौटने पर उस पेड़ के नीचे कोई न था। कृष्ण सोचने लगे, अवश्य ही कोई रहस्य है। पहले गाय बछड़े गायब हुए और अब मेरे मित्र। खैर, अभी दिव्य चक्षु से सबकी खबर लेता हूँ। यह सोचकर उन्होंने जैसे ही अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया, वैसे ही सारे रहस्यों पर से पर्दा हट गया। वह यह सोचकर मुस्कुराने लगे कि यह सारा खेल सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने रचा है। फिर उन्होंने सोचा, ब्रह्मा जी तो पृथ्वी पर अब 1 वर्ष के बाद ही आएंगे, क्योंकि ब्रह्मलोक का एक दिन यहाँ के 1 वर्ष के बराबर होता है, और इतनी लंबी अवधि तक गोप और गाय बछड़ों के बिना वृंदावन कैसा लगेगा। माताओं से तो इतने दिनों तक पुत्र वियोग सहा ही न जा सकेगा। इसलिए क्यों न मैं ही एक साथ सभी गोपों और गाय बछड़ों का रूप धारण कर लगातार 1 वर्ष तक यहाँ आया जाया करूँ। इससे वृंदावन वासियों को भी कोई परेशानी न होगी, और तब तक ब्रह्मा जी भी 1 वर्ष बाद पृथ्वी पर लौट आएंगे। उसके बाद कृष्ण पूरे 1 वर्ष तक हर दिन सुबह अपनी माया से रचित गोपों और गाय बछड़ों को साथ लेकर वन जाते और शाम को सबके साथ घर को लौट आते। कुछ दिनों तक तो सब कुछ पहले जैसा चलता रहा, पर समय बीतने के साथ साथ कृष्ण के माया रूपी मित्रों के प्रति उनकी माताओं का मोह बढ़ने लगा। वे सब अपने पुत्रों का पहले से भी अधिक ध्यान रखने लगी। अब माताएं अपने पुत्रों को गाय बछड़ों के साथ बड़ी करुणामयी नेत्रों से विदा करती थी, और शाम होने से पहले ही उन सबके लौटने की आस लगाए रहती थी। गोपों और गाय बछड़ों को ब्रह्मा जी के द्वारा गुफा में बंद किए जाने के पश्चात जो हाल वृंदावन की माताओं का था, वही हाल वहाँ की सभी गायों का भी था। वृंदावन की गाय भी अपने अपने बछड़ों को खूब प्रेम करने लगी थी। अब वे सब उनसे पल भर के लिए भी अलग नहीं रहना चाहती थी। इस प्रकार पूरे 1 वर्ष तक कृष्ण की यह लीला चलती रही। ठीक 1 वर्ष बाद कृष्ण गोपों और गाय बछड़ों का समाचार लेने के लिए ब्रह्मा जी पृथ्वीलोक पहुँचे।
किंतु यहाँ आने पर उन्हें सब कुछ पहले जैसा दिखा। कृष्ण पहले की तरह ही अपनी मित्र मंडली के साथ गाय बछड़े चरा रहे थे। यह देख ब्रह्मा जी ने उस गुफा पर दृष्टि जमाई जहाँ उन्होंने गोप और सभी गाय बछड़ों को कैद करके रखा था। उन्हें गुफा में वे सब भी वैसे ही अचेतावस्था में पड़े दिखे जैसा 1 वर्ष पूर्व अपनी माया के प्रभाव से वे उनको करके गए थे। यह सब देखकर कृष्ण के प्रति ब्रह्मा जी का भ्रम टूट गया। वह सोचने लगे, मैंने इन पर बेकार ही संदेह किया था। यह तो साक्षात जगदीश्वर हैं, अन्यथा मेरी माया कभी प्रभावहीन नहीं होती। अब मुझे अपनी हार मान लेनी चाहिए। ऐसा सोचते ही ब्रह्मा जी के मन की सारी अशांति दूर हो गई। जब वे क्षमा मांगने कृष्ण के पास पहुंचे तो उन्हें हर तरफ कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देने लगे। वह उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, नाथ, आप जीते, मैं हारा। मुझे क्षमा कर दे कि मैंने इतने समय तक आपके मित्रों और गाय बछड़ों को कैद करके रखा। अब वे सब पहले की तरह मुक्त हैं। अब कृपा करके आप अपने सभी रूपों को अपने में समा लीजिए और मुझे ब्रह्मलोक लौटने की अनुमति दीजिए। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए और कृष्ण सभी वास्तविक गोपों और गाय बछड़ों को लेकर घर को लौट गए। तो दोस्तों, आज की श्री कृष्ण लीला की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलेंगे श्री कृष्ण की एक और दिव्य लीला के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री माधव।